खुलवा दे, वो थरी वाला फूल वहीं चढ़वा दे। नहीं, वहीं ला ले रहा है, तोड़ के फूल बनाए। अब बेच देव हम शुभम पे, है ना? शुभम पे बेच देव हम, फोटो बेच देव शुभम पे। आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज दुनिया के एक महान यायावर की जन्मभूमि पर हम सभी उपस्थित हैं। ये प्रतिमा स्थापित है, शायद यही वो धरती रही होगी जहां उन्होंने कभी जन्म लिया था और पूरी दुनिया को एक रास्ता देने का काम किया। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में, सनातनी परिवार में, सामान्य सोच के परिवार में, लेकिन उन्होंने अपने विचारों के रोशनी को इतना अधिक ऊंचाई पर ले जाकर स्थापित किया कि आज पूरी दुनिया उनकी तरफ निगाहें लगाए है और सभी लोग उम्मीद रखते हैं कि राहुल जी के विचारों से दुनिया को रोशनी मिलेगी। और आज क्षेत्र की तमाम हस्तियां यहाँ उपस्थित हैं, नौजवान उपस्थित हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि कामरेड हरिमंदिर पांडे जी उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरा जीवन राहुल जी के विचारों को के आलोक में काम किया है, संघर्ष किया है, और आज भी आप एक उदाहरण हैं हम सभी के लिए एक युवा के रूप में। तो आज तमाम यादें ताज़ा हो रही हैं कि राहुल जी यही थे जब नाना के साथ वो कहानियाँ सुनते थे, रोमांचक कहानियाँ, संस्मरण सुनते थे, और उनके जीवन में उन कहानियों ने इतना असर डाला कि उनके अंदर वह जज्बा पैदा हुआ, वो साहस पैदा हुआ कि एडवेंचरस लाइफ जीने की हिम्मत उनके अंदर पैदा हुई। यही वह कहानी घटित हुई थी जब वह घी से भरा हुआ मटका फूट गया था, गिर गया था, और उससे वह दुखी, वो परेशान होकर के कि नाना जी नाराज हो जाएंगे, और घर से निकल देने का निर्णय ले लिया था। और आज वह विश्व मंच पर इस तरह से स्थापित है, हम सभी के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये आजमगढ़ की धरती है जहां उन्होंने जन्म लिया, और यही जन्मभूमि है, यह पंदहा की धरती है। और अभी हमारे बीच युवा अधिवक्ता और साम्यवादी विचारधारा के एक अच्छे प्रतिनिधि, तमाम संगठनों के राष्ट्रीय और तमाम पदों पर आप आसीन हैं। आपने अभी काफ़ी कुछ जानकारी दिया है, और ये आयोजन हो रहा है। और इस परिवार में राधे श्याम पाठक जी हैं, कहाँ बैठे हैं? हाँ, जरा सा आ जाइए। राधे श्याम पाठक जी, ये तमाम लोग बैठे हैं जो इस गांव से हैं, आसपास से हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी, आपके क्या लगते रहे होंगे पद में? परदादा थे। आपके यहाँ उनका ननिहाल था, तो आप उनके नाना के क्या लगेंगे? नाना के परपोते। इन्हीं 3-4 पीढ़ियों के अंदर उन्होंने, चौथी पीढ़ी में वो यहीं थे, यहीं खेले थे, यहीं पले थे, यहीं बढ़े थे, यहीं के स्कूल में पढ़ाई किए थे। तो आज ये वो यादें बहुत ही गौरवशाली क्षण है, और तमाम यहाँ चर्चाएं होंगी। और हम सभी के लिए आज ये एक मौका है कि हम राहुल जी के जीवन के उन उसूलों को समझें कि क्यों उन्होंने अपने जीवन में लगातार परिवर्तन किया, कैसे वो लंका में जाकर के इतने बड़े शिक्षक के रूप में स्थापित हुए, कैसे वो राम उदार साधु के बाद फिर राहुल सांकृत्यायन के रूप में आए, कैसे काशी के पंडितों ने, तमाम पंडितों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, क्योंकि वो जब भी कोई भी चीज़ सीखते थे तो उसकी एकदम ऊंचाई और सबसे ऊंचाई तक पहुँचते थे। जब संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया तो इतना ज्ञान, अथाह ज्ञान अर्जित किया कि काशी के सभी पंडितों को मिलकर के उनको महापंडित की उपाधि देनी पड़ी। महापंडित की उपाधि उनको मिली। उनके बराबर कोई पांडित्य में वास्तव में नहीं टिकता है। वो 36 भाषाओं के ज्ञाता, और 8 भाषाओं में तो उन्होंने साहित्य लिखे हैं। अंग्रेजी पर भी उतनी ही पकड़, हिंदी पर उतनी ही पकड़, पाली में उतनी ही पकड़, और कई भूटानी में उतनी ही पकड़। तमाम भाषाओं में उन्होंने अपने साहित्य लिख करके वो रोशनी दिया है कि हम सभी को आज गर्व से कुछ सीखना चाहिए, कुछ निर्णय लेना चाहिए कि उनके विचारों में क्या खूबी थी, उसको हमको जानना चाहिए। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, नौजवानी गर रही तो, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस तर्ज पर उन्होंने अपनी जिंदगी को एक घुमक्कड़ का जीवन, घुमक्कड़ शास्त्र लिखने वाले यायावर, महान यायावर की पदवी हासिल करने वाले महान संपादक, महान पत्रकार, महान सोशल एक्टिविस्ट, और आज किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी उन्होंने किसानों को जो आंदोलन का एक मानक स्थापित कर दिया है वह भी अपने आप में बेमिसाल है। तो आज हम सबको बताना चाहते हैं, दर्शकों को, कि आज हम लाइव हैं आपके सामने पंदहा से, जिस धरती पर राहुल सांकृत्यायन ने जन्म लिया है, और उनके ननिहाल के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। ये प्रतिमा आपके सामने है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसने अपने कार्यों से इस देश और दुनिया के तमाम
सत्य शोधकों को छाया दिया था। आज भी वो दिन बड़ा खुशगवार दिन है कि आज ऐसी छाया है कि इस तपन भरी धूप में जब दुनिया तप रही है, हम लोग बड़े आराम से बैठे हैं। हम लोग शायद राहुल के बच्चे हैं, राहुल के रास्ते पर हैं, और इसी तरह से उनकी छाया मिलेगी तो देश में परिवर्तन आएगा, समता आएगी, एकता आएगी, बदलाव आएगा। पाखंडवाद के विरुद्ध वो हमेशा लड़े, उस पर हमको भी लड़ना पड़ेगा और अपने लोगों के अपने भीतर से सत्य को लाना पड़ेगा, असत्य को हटाना पड़ेगा। आगे हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अभी कार्यक्रम जारी है, यहाँ तमाम लोग आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे। तब तक आप देखते रहिए द तर्कस। Welcome to INEC. अपने गाइस तू करत रहा तबले में के इसे भी कैसे गला अपना ही इसका टुकड़े टुकड़ा 5-6 मिनट हो जाए तो टुकड़ा कर दिया अलग।